की बैठक है, इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं यहाँ पर आई हैं। और सबसे पहले मुबारक की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग जो है, पुराने लोग जिन्होंने उस वक्त आतंकवाद के साथ लड़ाई की और हमेशा जो है अपनी सरहद पर जो है बुलंद रहे, आज वो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि संजय केसर जी सुरनकोट से जो म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पंचायतों के मेंबर, सरपंच, और आपके वीडीसी के जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है जनाब दिलीप सिंह साहब, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक पर्सन सुनील गुप्ता साहब। लेकिन फिर भी जो है आज मैं कहूँगा कि बड़ी कमी है। 1500 कुछ मेंबर है हमारे जिला के अंदर वीडीसी के, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि अभी जो है लोगों में बहुत सारी कमी है। इसलिए ये बैठक बुलाने का मकसद यही था कि वो सब इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इतने सालों से जो आपका मसला चल रहा था, अगर सरकार ने हल किया है, हम सरकार का धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि पुंछ में जो है हम लोगों को ही कोई बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में हम मीटिंग रखेंगे तो आप सब लोग अपने अपने गांव से जो है सब लोगों को लाएंगे, ताकि एक आवाज़ बन के फिर जो है हम ऊपर एलजी साहब से बात करेंगे, जो अरविंदर रैना साहब से बात करेंगे। अब मैं माननीय हमारे प्रदेश प्रवक्ता सुनील गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे, इन सब को समझाएंगे भी और अपनी बात भी रखेंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। हम सब बीडीसी के मेंबर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीडीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी मिलिटेंसी हुई उस मिलिटेंसी के अंदर अगर किसी का रोल रहा है तो मैं समझता हूँ बीडीसी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जब मिलिटेंसी अपने पीक पर थी तो जिस घर के अंदर एक गन भी थी तो मिलिटेंट वहां नहीं जाते थे। उनको पता था इनके अंदर गन है, ये अपनी गन से फायर करेंगे, वो दूर से भाग जाते थे। इसलिए वो गांव, चाहे वो डोडा हो, भद्रवा हो, किश्तवाड़ हो, अगर वो इलाके बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीडीसी की बदौलत। जब वहां पर मिलिटेंसी पीक पर हुई तो यहाँ भी सरकार ने लोगों को बीडीसी की गन्ने दी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उन लोगों को उस समय पे मिली, हमारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आज सरकार ने फैसला किया है 4000 से लेकर 4500 रुपए तक उनको पे मिलेगी। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बीडीसी है ये भी उसी तरह से काम करती है जैसे वो लोग काम करते हैं। इनको भी उनका हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। अगर वो उन लोगों ने मिलिटेंसी के अंदर लड़ाई लड़ी है तो हमारे लोगों ने भी मिलिटेंसी के अंदर लड़ाई लड़ी है। हमारे लोगों ने कोई पीछे नहीं हटे, हमारे लोग बांध रहे। और सिर्फ पुंछ एक ऐसा जिला है, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ आपको, हमारे एक भी आदमी ने गांव के अंदर से मिलिटेंसी हो कुछ भी हो, एक भी आदमी ने कभी माइग्रेशन नहीं की, अपना घर छोड़कर पीछे नहीं आया। वो अपने मोर्चे पर डटा रहा और अपने इस मुल्क का झंडा जो उसने बुलंद किया है। इसलिए मेरी ये हम सरकार से डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर जैसे उनको पे मिली है हमारे लोगों को पे मिले। अब जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, जब सरकार ने हमें गन्ने दिए तो हमारी रजिस्ट्रेशन भी वहाँ हुई है, हमारे नाम लिखे गए इसलिए गन्ने दिए। ऐसा नहीं है कि जो गया वो गन उठाकर लेकर आ गया, गन के साथ हमें गोलियां भी दे दी हैं। इसलिए हम सारे रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी जो हमारी यूनियन है हमें पता होना चाहिए हमारी यूनियन के अंदर कौन कौन लोग हैं। जैसे दिलीप सिंह मैं देख रहा था, ये बेचारा बहुत तड़प करता था, ये हर बार हमारे पास आ जाता था, ये करो। हमें अपने हक लेने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हम सब आपके साथ हैं। हम प्रधानमंत्री जी का दिल के गहराइयों से उससे खुश हैं, मगर रजौरी पुंछ के लोगों को भी जो बीडीसी मेंबर हैं उनको अनदेखा ना किया जाए। जिस तरीके से हमारे लोग नेत्र से लेकर अपने बॉर्डर से सटे जितने भी हमारे गांव हैं, जलास ले लो, मंगनाड़ ले लो, दरा दुलिया ले लो, दगवार ले लो, जितने भी हमारे गांव हैं वहां पर हमारे लोग बड़े अडिग रहे। और उन्होंने सही तरीके से अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी को ख़त्म करने में हमारे बीडीसी यूनियन जितने भी है बीडीसी हमारे लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अपना सेल्फ डिफेंस करने में वो कामयाब रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है और हमें अनदेखा ना किया जाए, हमारे साथ भी न्याय किया जाए। इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। आज अगर यहाँ से पलायन नहीं हुआ तो उसकी वजह यही है कि बीडीसी गन्ने थी, जिससे मिलिटेंट भी डरते थे कि इस इलाके में हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमारे लोगों ने, मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो नारी शक्ति है, एक बहन हमारी आई हुई है
और इनको देख के बड़ा मन खुश हुआ है। मैं एक बार फिर पुनः आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सरकार से आग्रह करता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमें निराश नहीं होना चाहिए। और मैं फिर दोबारा एक बार फिर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बीजेपी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो हमारे सुनील शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस केस को प्लीड किया और हमें अपना हक दिलाने में वो हमारी मदद करेंगे। हमें एक होकर रहना है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पुंछ के बीजेपी के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमन डाबर जी, उसके बाद पुंछ के सीनियर लीडर गुप्ता साहब जी, तमाम मेरे वीडीसी मेंबर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो आज यहाँ पे समय निकाल के पधारे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, जैसे कि गुप्ता साहब जी ने, अमन डाबर साहब जी ने आपको सारी बातें बताई हैं, आप वीडीसी मेंबर इस चीज़ को मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो रिलीज़ की है, 25 साल के बाद ये पॉलिसी बनी है, यही गवर्नमेंट हमें अपना हक दिला सकती है। इसके लिए हम मोदी सरकार जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, उनका धन्यवाद करते हैं। और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि जम्मू में वीडीसी सेल खुला हुआ है। कितने वीडीसी मेंबरों को पता है? ये हाथ खड़ा कीजिए। कितने वीडीसी मेंबरों को ये पता है कि वीडीसी सेल बना है जम्मू में? हाथ खड़ा कीजिए। वीडीसी सेल का कन्वेनर कौन है, आप मुझे बताइए। वीडीसी स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है, आप मुझे बताएं। आप वीडीसी मेंबर हैं भाई। और भी इसी तरह विंग बने हुए हैं जम्मू। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अपना हक मांग के जो हम मांगेंगे तब हमें मिलेगा। अब मैं अकेला इधर से जम्मू जाता रहा, किसी वीडीसी मेंबर को पता है? आपके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा, किसी वीडीसी मेंबर को पता है? बताइए मुझे आप। किसी ने भी मुझे सपोर्ट की इस काम के लिए कि आप ये काम कर रहे हो, हम आपको सपोर्ट कर। जिले के उनकी एक मीटिंग रखी गई है यहाँ पर। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम की है, पिछले दिनों माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक ऑर्डर किया है कि जो वीडीसी मेंबर हैं उनको एक पे मिलेगी 4000 से लेकर 4500 रुपये तक। हमारी आज के आपके माध्यम से ये डिमांड है। 2002 से जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो यहाँ पर भी वीडीसी स्ट्रेंथन की थी गवर्नमेंट ने, और जो मिलिटेंसी खत्म हुई उसके पीछे हमारे जो वीडीसी मेंबर हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने दिन रात उस समय खाली गन्ने नहीं ली, उस समय अपने इलाके के अंदर पेट्रोलिंग की, अपने इलाके को सुरक्षित किया, और मिलिटेंसी को ख़त्म करने में इस वीडीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज की हमारी जो मुख्य डिमांड यही है कि जो हमारी वीडीसी है, जो गन्ने सरकार ने दिया 1500 लोगों के पास यहाँ पर गन्ने हैं, इनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। इनके साथ भेदभाव ना होते हुए भी इनको भी उसी पॉलिसी के अंदर लाया जाए, और जितने पिछले 25 साल से जो एक गन उठाकर जो हिफाजत इन्होंने की है उसके लिए उनको भी उसी फ्रेम के अंदर लाकर उनको तनख्वाह दी जाए, ताकि ये और अच्छी तरह से काम कर सके, अपने मुल्क की सेवा कर सके। ये सब लोग जो एक बहादुर लोग हैं, इतनी बड़ी मिलिटेंसी के अंदर इन्होंने कभी माइग्रेशन नहीं की, यहाँ पर अपना इलाका नहीं छोड़ा। कितने लोग हमारे लोग यहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन अपने इलाके के अंदर ये डटे रहे। आज हमारी ये मेन डिमांड हमारी जो यही है कि इन लोगों को भी तनख्वाह दी जाए, ताकि ये और अच्छी तरह से काम कर सके। अंत में एक बार फिर मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने पीछे करो थोड़ा। अमन जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से बाकी वीडीसी को कंसिडर किया गया है, क्या वजह है कि पुंछ को इग्नोर किया गया है? देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पुंछ को इग्नोर किया गया है। पहली बार जो है सभी जो हमारे वीडीसी के मेंबर्स हैं उनको जो है मैं कहूँगा कि आज इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हमारा पुंछ का भी जो है 1500 कुछ मेंबर्स है जो वीडीसी के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे सुनकोट, मेंढर, पुंछ और मंडी के लोग भी हैं। और ये देखिए, इन सब लोगों ने जो है हमेशा भारत का तिरंगा बुलंद रखने के लिए जो है आर्मी के साथ मिलकर अपनी गनें लेके जो है ये बॉर्डर पर सटे रहे हैं। हम जो है इनके इंसाफ की जो है गुहार लगाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे डोडा, भद्रवाह या वहाँ के रियासी के लोगों को जो है वीडीसी की तरफ से जो है एक मैं कहूँगा कि तनख्वाह लगाई गई है 4500 से 4000। हमारी भी जो है एलजी साहब से डिमांड है कि पुंछ के लोगों को भी जल्द से जल्द जो है उस कैटेगरी में शामिल किया जाए। इसीलिए जो है आज हमने सभी वीडीसी मेंबर्स को यहाँ इकट्ठा किया। भारतीय जनता पार्टी का, माननीय गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा भी किया कि आपने जो उन लोगों को परमानेंट किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप हमारे रजौरी और पुंछ के लोगों के साथ भी वैसा ही करें। उनको भी जो है उनको भी एक तनख्वाह लगाई जाए उनकी भी, क्योंकि वो लोग भी जो है हमेशा बॉर्डर पर सटे रहे हैं।
क्योंकि जब वहाँ पर डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में जब मिलिटेंसी होती थी तब हमारे रजौरी पुंछ में भी जो सुप्रीम कोर्ट में भी मिलिटेंसी जो है पीक पर थी। इसलिए जो है आज हमने इनकी बैठक रखी है, इसमें हम एक कमेटी को भी रजिस्टर्ड करेंगे और उस कमेटी के जरिए जो है आप आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे इन सब भाइयों को भी इंसाफ मिल सके। उससे खुश है, मगर रजौरी पुंछ के लोगों को भी जो बीडीसी मेंबर हैं उनको अनदेखा ना किया जाए। जिस तरीके से हमारे लोग नेत्र से लेकर अपने बॉर्डर से सटे जितने भी हमारे गांव हैं, जलास ले लो, मंगनाड़ ले लो, दरा दुलिया ले लो, दगवार ले लो, जितने भी हमारे गांव हैं वहां पर हमारे लोग बड़े अडिग रहे और उन्होंने सही तरीके से अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी को ख़त्म करने में हमारे बीडीसी यूनियन जितने भी है बीडीसी हमारे लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अपना सेल्फ डिफेंस करने में वो कामयाब रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है और हमें अनदेखा ना किया जाए, हमारे साथ भी न्याय किया जाए। इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। आज अगर यहाँ से पलायन नहीं हुआ तो उसकी वजह यही है कि बीडीसी गन्ने थी जिससे मिलिटेंट भी डरते थे कि इस इलाके में हम नहीं कुछ कर सकते। तो हमारे लोगों ने, मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो नारी शक्ति है, एक बहन हमारी आई हुई है और इनको देख के बड़ा मन खुश हुआ है। मैं एक बार फिर पुनः आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार से आग्रह करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और हमें निराश नहीं होना चाहिए। और मैं फिर दोबारा एक बार फिर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं और बीजेपी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में जो हमारे सुनील शर्मा जी हैं जिन्होंने इस केस को प्लीड किया और हमें अपना हक दिलाने में वो हमारी मदद करेंगे। हमें एक होकर रहना है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पुंछ के बीजेपी के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमन डाबर जी, उसके बाद पुंछ के सीनियर लीडर गुप्ता साहब जी, तमाम मेरे बीडीसी मेंबर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो आज यहाँ पे समय निकाल के पधारे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उनको। तो साथियों, जैसे कि गुप्ता साहब जी ने, अमन डाबर साहब जी ने आपको सारी बातें बताई हैं, आप बीडीसी मेंबर इस चीज़ को मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो रिलीज़ की है, 25 साल के बाद ये पॉलिसी बनी है, यही गवर्नमेंट हमें अपना हक दिला सकती है। इसके लिए हम मोदी सरकार जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, उनका धन्यवाद करते हैं। और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि जम्मू में वीडीसी सेल खुला हुआ है। कितने वीडीसी मेंबरों को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने वीडीसी मेंबरों को ये पता है कि वीडीसी सेल बना जम्मू में? हाथ खड़ा कीजिए। वीडीसी सेल का कन्वेनर कौन है, आप मुझे बताइए। वीडीसी स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है, आप मुझे बताएं। आप वीडीसी मेंबर हैं भाई। और भी इसी तरह विंग बने हुए हैं जम्मू। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अपना हक मांग के जो हम मांगेंगे तब हमें मिलेगा। अब मैं अकेला इधर से जम्मू जाता रहा, किसी वीडीसी मेंबर को पता है? आपके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा, किसी वीडीसी मेंबर को पता है? बताइए मुझे आप। किसी ने भी मुझे सपोर्ट की इस काम के लिए कि आप ये काम कर रहे हो, हम आपको सपोर्ट कर